हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा होगा, जो इसे छोड़ कर जाओगे तो हॉल में बड़ा पछताओगे। आज मैंने भूगोल के अगले पार्ट का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूँ। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग के हॉल में बहुत मददगार होगा। इसमें से दो चार क्वेश्चन तो फिक्स ही है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ध्यान से पढ़िए, 2001 की बात कर रहा है। भारत में 2001 में ऑप्शन दिया हुआ 25, दूसरा ऑप्शन है 19.27, तीसरा है 20, चौथा ऑप्शन है 20.60। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 19.27% भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का विस्तार था। ये हम लोगों का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट, देखिए यहाँ पे कोई साल नहीं बताया है। क्वेश्चन है 20.60%, 20.55%, 20%, इनमें कोई नहीं। देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे साल नहीं बताया है जो किस साल का पूछ रहा है। वर्तमान में 2019 का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार भारत में अभी वनों का विस्तार जो है 21.67% क्षेत्रों पे है। 21.67% भौगोलिक क्षेत्रों पे वनों का विस्तार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? ऑप्शन दिया हुआ है 15, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा है 21 और चौथा ऑप्शन है 7। तो ऑप्शन नंबर 7, बिहार में 7% वनों क्षेत्रों पे क्या है, वन का विस्तार है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो एग्जैक्ट 7.1% क्षेत्रों पे वनों का क्या है, विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? आदिवासी जिला जो 188 आदिवासी जिला है उसमें हम लोगों से पूछा है। पहला ऑप्शन है 75, दूसरा 80.05, तीसरा है 90.03 और चौथा ऑप्शन है 60.11। तो ऑप्शन नंबर डी यही हम लोगों का क्या होगा, सही आंसर होगा। 60.11 जो है पूर्वोत्तर राज्य का जो 188 आदिवासी जिला है वहाँ पे वन का फैलाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन में देखते हैं या नहीं। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्ग में, 3 वर्ग में, 5 वर्ग में, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर होगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भाग में, आप लोग की जानकारी के लिए बता देते हैं, ये 3 भाग है। पहला होता है सुरक्षित वन, पहला हो गया सुरक्षित वन, दूसरा हो गया संरक्षित वन। आप लोग नोट कर लीजिए, इसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग को काम देगा। और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, वन सब में लगा लीजिएगा। 3 टाइप से संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से बांटा गया, सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो सबको थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए तेजी से। सुरक्षित वन का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं तो पशु चरा सकता है और ना ही लकड़ी काट सकता है। यह पूर्णतः वर्जित है, ना आप पशु चरा सकते हैं ना लकड़ी काट सकते हैं। संरक्षित वन में क्या है, यहाँ पे आप पशु भी चरा सकते हैं और लकड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन 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 इसके लिए आपको सरकार से लेना पड़ेगा चिरकुट। चिरकुट मतलब समझते हैं, लाइसेंस। इसके लिए आपको सरकार से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। अगर आप सरकार से लाइसेंस ले लिए हैं तो आप लकड़ी भी काट सकते हैं और जानवरों को भी चरा सकते हैं। तीसरा है अवर्गीकृत वन, यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ पर भी आप पशुचारण करा सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन फिर एक कंडीशन है, इसके लिए आपको देना पड़ेगा सरकार को टैक्स। टैक्स देकर आप पशु पक्षी को भी चरा सकते हैं और लकड़ी को भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में
कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 1951 से 80 तक में कितना प्रतिशत जो है भूमि कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हुई, यानी जंगल हटा दिया गया वहां से और कृषि करने लगा। ऑप्शन दिया हुआ 30,000, 26,200, 25,200, 35,200। ऑप्शन नंबर बी 26,200 वर्ग किलोमीटर वन जो है लोग काटकर इसको खेती करने के काम में ले आया है। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कब की बात है भैया? 1948 का। देखिएगा क्या सब है, 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्रों पे क्या था? वन का विस्तार था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कब का बात है? 1968। ऑप्शन नंबर दिया हुआ ऑप्शन है अफ्रीकी वेटलैंड्स विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशन। 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी। और वेटलैंड्स कन्वेंशन जो है ये हुआ था 1971 में, 3 साल के बाद 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, तो बाकी सब पाया जाता है घड़ियाल को छोड़कर। घड़ियाल सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बड़ी भारी प्रश्न है। कबूतर, हंस, मयूर, तोता, क्या हो जाएगा? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मयूर। अगला है, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार, ऑप्शन दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, दूसरा ऑप्शन है सुंदरवन में, तीसरा है पश्चिमी तटीय प्रदेश में, और है अगला पूर्वोत्तर राज्यों में। तो क्या हो जाएगा? सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। अगला है, टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो होता है किसमें? कैंसर में। किसमें होता है? कैंसर में। और मलेरिया में जो होता है वो होता है कुनेन का, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछ चुका है। मलेरिया में किसका होता है? कुनेन का होता है। ये आता है सिनकोना के छाल से। किसके छाल से? सिनकोना के छाल से इसको बनाया जाता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, इसको बहुत फायदा करेगा आप लोगों को। अगला है, चरक का संबंध किस देश से था? देखिए चरक मतलब बीमारी, और ने समझ लीजिएगा, ये बहुत बड़े आयुर्वेदिक थे। भारत से ही इसका संबंध है। ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। ऑप्शन नंबर सी भारत से इसका क्या है? संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइड, चूना पत्थर। तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज का या क्वेश्चन है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज। मैग्नीज के साथ क्या होगा? ये निकेल भी आ जाएगा आपको, निकल, और ये टंगस्टन, ये सब क्या है? लौह युक्त खनिज का ही उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन दिया हुआ है सोना, ये तो धात्विक है, टीन, ये भी धात्विक है, अभ्रक, ये अधात्विक है, ग्रेफाइट, ये भी अधात्विक है। तो यहाँ ऑप्शन गलत है, अधात्विक पूछ रहा है तो अभी तो दोनों हो जाएगा आंसर, नहीं तो आप लोग एक ऑप्शन को काट के यहाँ पे कुछ लोहा ही लिख दीजिए, तब अभ्रक हो जाएगा। तो 3 ठो एक सेम टू सेम रहेगा। अभी अभ्रक भी अधात्विक होता है, ग्रेफाइट भी अधात्विक होता है, इसीलिए अभी अभ्रक को टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? सोना, तांबा, लोहा, टीन। किसको? लोहा को। अगला है,
कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क की बात कर रहा है। लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें सभी। तो कौन सा हो जाएगा? हेमाटाइट। इसी से लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया हुआ कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। इनमें तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा पूछ रहा है। क्या पूछा आपको? सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो है वो है आपको कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कर्नाटक 25% लोहा का उत्पादन करता है। पूरे देश में जितना होता है उसका 25% कौन करता है? कर्नाटक ही करता है। 2 नंबर पे आता है, इसमें नहीं दिया हुआ 2 नंबर वाला ऑप्शन, आप लोग लिख लीजिएगा। 2 नंबर में आता है कौन सा? छत्तीसगढ़। 2 नंबर में कौन आता है? छत्तीसगढ़। यहाँ होता है 20% का। देखिए कितना बड़ा बड़ा ये सब राज्य है। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर आता है। पहला पे कर्नाटक, दूसरा पे छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत? 20% लोहे का उत्पादन होता है। बाकी सब का भी नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरे नंबर पर ये आता है उड़ीसा। उड़ीसा 3 नंबर पे आता है, यहाँ पर होता है 19%। उड़ीसा में कितना? 19% लोहे का उत्पादन होता है। चौथा नंबर पे आता है गोवा। गोवा में होता है 16%, लिखते जाइएगा आप लोग। और झारखंड में कितना होता है? 15%। ये चल जाता है 5वें नंबर पे। पहला पे कर्नाटक 25%, दूसरा पे छत्तीसगढ़ 20%, तीसरा पे उड़ीसा 19%, चौथा पे गोवा 16% और पांचवा पे झारखंड 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है? अभी अभी तुरंत बताया आप लोग को, छत्तीसगढ़ 20%। ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। तो क्या हो जाएगा? 20%। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा। अच्छा सर जी, भारत का तीसरा स्थान है, तो पहला दूसरा पे कौन है? देखिए पहला पर आपको हो गया रूस। पहला पे कौन है? रूस। पहला पे रूस है और दूसरा पे है अफ्रीका। दूसरा पे कौन है? अफ्रीका। किसके उत्पादन में? मैग्नीज के उत्पादन में। दूसरा पे कौन है? अफ्रीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन दिया हुआ है 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी 10 किलोग्राम। 1 टन मैग्नीज इस्पात बनाने में 10 किलो क्या होता है? मैग्नीज का उपयोग होता है। अगला है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन दिया हुआ है लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। तो उड़ीसा जो है वो मैग्नीज उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। मैग्नीज का सबसे बड़ा राज्य भी है, प्रथम राज्य है ये मैग्नीज उत्पादन करने में। और यहाँ लगभग 37% मैग्नीज का क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन दिया हुआ मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड ही एल्युमिनियम का अयस्क है, इसी से बनता है। बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम को तैयार किया जाता है। अगला है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन दिया हुआ 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? ऑप्शन है 60, बी में 70, सी में 80 और डी में है 90%। तो बिहार झारखंड अकेले अभ्रक का 80% उपजाता है, उत्पादन करता है, सॉरी। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? दिया हुआ ऑप्शन चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। आज का यहीं समाप्त करते हैं और जल्द ही हम आप लोगों के लिए अगले पार्ट को लेकर के आएंगे।
एक बार फिर आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।